आज बनाते हैं मेथी और तीसी के लड्डू। तीसी यानी कि फ्लैक्सीड के लड्डू। मेथी के और तीसी के फ़ायदे किसे नहीं पता। ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हमने इस तरीके से बनाया है कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ही मुलायम ये बनकर तैयार होते हैं। देखिए ये इतने मुलायम है, और अगर आप इसे किसी को नहीं बताएंगे कि ये मेथी के लड्डू है तो आपको पता भी नहीं चलेगा किन्हीं को कि ये मेथी के लड्डू। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। आप हमारे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखें। इसके लिए हमने 1 कप मेथी लिया है। ये ग्राम में 120 ग्राम मेथी है। इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और इसे एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। इसे पानी से धोना बिल्कुल भी नहीं है। और एक मिक्सी के जार में लेकर इसे हमने दरदरा पीस लिया है। दरदरा पीस कर हमने रात भर इसे 1 केजी दूध में भिगो कर रख दिया था। गर्म दूध में ही हमने इसे भिगो कर रख दिया था रात भर, या 12-14 घंटे के लिए भी आप, या 24 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। जितनी अच्छी तरह से ये भीगेंगे आपके मेथी के लड्डू उतने ही कम कड़वे लगेंगे। अब हमने एक पैन चढ़ाकर उसमें हम 1 कटोरी मखाने भून लिए हैं। सबसे पहले सूखे पैन में हमने मखाने भुने हैं। मखाने को अच्छी तरीके से भुने, बिना घी के भी आप इसे भून सकती हैं। मखाने जब तक अंदर तक नहीं अच्छी तरीके से भुन जाए तब तक उसे भुने। हाथ से एक मखाने को इस तरीके से तोड़ कर देखें। जब वो अच्छी तरीके से फूट रहे हो तब आप समझें कि आपके मखाने भुन चुके हैं। इसमें आप चाहें तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने इसमें मखाने डाले हैं। मखाना बहुत ही अच्छा चीज़ है शरीर के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारी कैल्शियम होती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे ज़रूर डालें। अब इसे निकाल लें। मखाने हमारे भून चुके हैं, निकाल लें। इसी पैन को साफ़ करके इसमें अब डालें 2 से 4 चम्मच घी। घी को बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होने दें। जब आपकी घी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब उसमें हम थोड़े थोड़े करके गोंद फ्राई कर लेंगे। 100 ग्राम ही हमने मेथी का डाला है, 100 ग्राम ही हमने मखाने भी भुना है और 100 ग्राम ही हमने गोंद कर लिया है। ये पंसारी के दुकान में आसानी से मिल जाते हैं गोंद के लड्डू जो होते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे कैल्शियम बहुत मिलती है हमारे शरीर को। और इसे तलना है, थोड़े थोड़े करके तलना है। आँच बिल्कुल मध्यम रखें ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से तल जाए। अगर आप आँच तेज़ रखेंगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे, जो हमारे पचने में बहुत ही मुश्किल होगा, पचेगा नहीं अच्छा से। इसलिए नीचे तक इसे अंदर तक एक फोड़ कर देखें। जब ये अच्छी तरीके से अंदर तक तल जाए तो इसे निकाल लें। फोड़ा करके 2 बैच में हमने इसे तल लिया है। थोड़े थोड़े करके घी में इस सारे गोंद को अच्छी तरह से तल कर निकाल लें। दूसरा बैच भी हमने तल लिया है। अब तीसरी बार देखिए हम इसे भी डालकर तल कर निकाल लेते हैं। सारे गोंद को हमने तल लिया है। अब उस बचे हुए घी में हमने 100 ग्राम बादाम डाला है। बादाम को भी आँच को बिल्कुल लो करके ही तलें। जब बादाम फट फट की आवाज़ आने लगे तब आप समझें कि आपके बादाम भुन चुके हैं। उसे भी निकाल कर अलग रख लें। बादाम हमारा भुन चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस बचे हुए घी में हमने 100 ग्राम अखरोट का डाला है। अखरोट डालकर भी इसे भी धीमी आंच में धीरे धीरे करके इसे भी तलकर निकाल लें। इसमें भी बहुत ही फ़ायदे होते हैं। अखरोट में भी आप जितने चाहे इसमें ड्राई फ्रूट डालें, वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और सभी शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे तल कर निकाल लें। अखरोट भी हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, हमने इसे तल कर निकाल लिया है। अब इस बचे हुए घी में हमने 100 ग्राम ही काजू कर लिया है। इसे भी हम हल्का फ्राई कर ले रहे हैं। हल्का गुलाबी होने के बाद इसे भी निकाल ले तुरंत। ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इसे घी में डालकर छोड़े नहीं, इसे तुरंत निकाल लें। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन 100 ग्राम अगर हमने मेथी का लिया है तो 100-100 ग्राम ही हम सारे ड्राई फ्रूट, 100 ग्राम मखाने, सारी चीज़ 100-100 ग्राम ही मैं ले रही हूँ। काजू हमारा भून चुका है, इसे हम निकाल कर अलग रख ले रहे हैं।
घी हमारा इतना बच चुका है। अब इसमें हम थोड़ा घी और मिलाकर इसमें मैं डाल दूंगी 500 ग्राम आटा। 500 ग्राम आटा को हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भून रहे हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप इसमें चाहे ड्राई फ्रूट में आप नारियल का गोला भी डाल सकती थी। हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला, लेकिन आपके पास अगर है तो आप ज़रूर डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले। एक हमने इसमें जायफल का, 3-4 छोटी इलायची का, एक स्टार फूल लिया है, एक स्टिक दालचीनी का लिया और 50 ग्राम हमने सौंठ का लिया है। सौंठ का पाउडर लिया है। अगर आप गोटा सौंठ डालना चाहती हैं तो आप गोटा सौंठ कूट कर डालें। और इसमें हमने 600 ग्राम गुड़ का लिया है। आप चाहें तो गुड़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन हमने इसमें 600 ग्राम गुड़ का लिया है। आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक भून लें। और दूसरी तरफ हमने 100 ग्राम फ्लैक्सीड यानी कि तीसी भूनकर इसमें रख ले रही हूँ। ये सूखा ही भूने। इसकी जगह आप बहुत सारे बीज डाल सकती हैं, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज या फिर कद्दू के बीज। आजकल मिक्स सीड आते हैं, वो भी आप लाकर डाल सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। बीज बहुत ही फ़ायदेमंद है और मेथी भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और फ्लैक्सीड भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर पूरे ठंड में आप एक लड्डू हर रोज़ खाएंगी तो आपके घुटने कभी भी ख़राब नहीं होंगे। हमारे पहले ज़माने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग ज़रूर मेथी के लड्डू ठंड के दिनों में खाया करते थे, ताकि उनके घुटने 100 साल तक ख़राब नहीं होते थे। हमने तीसी को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। जब वो पट-पट की आवाज़ करने लगे, आप समझे कि आपकी तीसी भून चुकी है। और जो हमारा ये गुड़ है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख ले रहे हैं, ताकि घुलने में आसानी हो। मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये शुगर वाले भी इसे खा सकते हैं। उसमें चाहें तो आप उनमें गुड़ कम डालें। तीसी को हम मिक्सी में डालकर हल्का दरदरा पीस ले रहे हैं। देखिए, हमने गरम मसाले को भी पीस लिया है। इसे हमने पीस लिया है। पीस कर हमने इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब इसी मिक्सी में मैं मखाने डालकर पीस लूँगी। क्योंकि मखाने में घी नहीं है, ये सूखा है, तो मैं इसमें ही पीस लूँगी, अच्छा रहेगा। आप चाहें तो इसे दरदरा भी रख सकती हैं। हमने इसे पीस लिया है। पीस कर पाउडर बनाकर अलग रख लें। मखाने को हमने पीस लिया है। अब इसी में मैं गोंद डालकर मिक्सी में 2-4 चरण करके घुमा लूँगी। गोंद में घी बहुत ज़्यादा वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी मिक्सी में घी लगेगी तो वो बर्बाद चली जाएगी। इसलिए मैं ये सूखे मखाने में ही घी, ये गोंद डालकर इसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश करके रख सकती है। देखिए, एक बार हमने उसे पीस लिया है, बाकी बचे हुए भी इसी में डाल दे रही हूँ, ताकि सारा घी हमारा मखाना एब्जॉर्ब कर ले और हमारा घी बर्बाद ना जाए। तीसी को हमने एक बड़ा सा परात में निकाल लिया। आप सारी चीज़ों को परात में डालकर निकाल लें। देखिए, मखाने ने कितनी सारी घी पी ली थी। तो इसमें वाइट तिल भी भून कर पीस कर मिला सकती हैं, या ब्लैक तिल भी भून कर पीस कर मिला सकती हैं। अब इसी मिक्सी के जार में मैं जो भी ड्राई फ्रूट तल कर रखी थी उसे भी डालकर दरदरा कूट लूँगी। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। मैं ऐसे दरदरा कूट ले रही हूँ। कूट कर इसी परात में मिला लें। मेथी के बहुत ही फ़ायदे हैं, बस इसमें एक ही कमी है कि इसमें गर्मी बहुत करती है। इसलिए जिसे हाइपर एसिडिटी हो वो उसे इसे खाने से बचना चाहिए। नहीं तो मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर ठंड में आप ज़रूर बनाकर खाएं। आटे भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं और सभी आटों को हमने उसी में निकाल लिया है जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे।
अब उसी कढ़ाई में हमने घी डाला है। मेथी के लड्डू में घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मेथी रूखा होता है, इसलिए आप उसमें लड्डू में घी डालेंगे तो वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और शरीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो घी कम भी डाल सकती हैं। इसमें जो हमने मेथी को रात भर दूध में भिगो कर रखा था, उसे डालकर हमें इसे भूनना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये बिल्कुल भी इस तरीके से रहेगी इसकी, जिस तरह आप मूंग दाल की हलवा बनाते हैं उसी तरीके से रहेगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाती है जब, तब भूनने में आपको बहुत ही आसानी होती है। शुरू में थोड़ा भूनने में इसे थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन धीरे धीरे ये भुरभुरी हो जाएगी, तब आपको भूनने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और आप ठंड में एक बार ज़रूर बनाएं। बच्चों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें ज़रूर दें, ठंड में एक बार ज़रूर बना कर खाएँ। इससे आपके घुटने 100 साल तक ख़राब नहीं होगा, आपका बीपी नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। पहले के ज़माने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग 100 साल तक जीते थे और किन्हीं को कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन ठंड में वो 2 महीने 3 महीने एक मेथी के लड्डू ज़रूर खाते थे, इससे उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। आप इसे बनाकर न्यू मॉम को भी दे सकती हैं। अगर किसी का बच्चा हुआ है और उसे दूध नहीं आ रहा है तो आप ये मेथी के लड्डू एक सुबह दें, इसके ऊपर 1 गिलास दूध पीने दें, उनका दूध बहुत ही अच्छा उतर आएगा। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। देखिए हमारी मेथी कितनी अच्छी तरीके से भून चुकी है, ये भुरभुरी हो चुकी है। अब देखिए हमने इसमें 1 कप किशमिश का डाला है। किशमिश हमने पहले भूनना भूल गई थी, इसलिए मैं इसी में डाल दी हूँ किशमिश। और इसी में मैं डाल दे रही हूँ सौंठ पाउडर। इसे भी डालकर इसके साथ थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, ताकि इसका स्वाद अच्छा आ जाए। किशमिश भी जब हमारी फूल जाए और सौंठ भी हमारा अच्छी तरीके से इसमें भून जाएगा तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ें भून चुकी है, सौंठ और किशमिश सभी चीज़ें भून चुकी है। अब इसी में मैं डाल दूँगी गुड़। जो भी हमने छोटे छोटे गुड़ काट कर रखा है, जब ये अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए और सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे, देखिए पूरी भुरभुरी हो चुकी है, सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे तो इसी में आप डालें गुड़। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने गुड़ काट कर रखा था, सभी को हमने इसमें डाल दिया है। और आँच को बिल्कुल धीमा कर दे, धीरे धीरे इसे पिघलने दे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। धीरे धीरे जब सारा गुड़ पिघल जाए तब तक आप इसे गैस धीमा करके चलाते रहें। बहुत ही अच्छी तरीके से सारे गुड़ को मिलने दें और पकने दें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा पका देंगी और ये अगर उबलने तक इसका तार का चाशनी बना देंगी तो आपका गुड़ बहुत ही आपका लड्डू हार्ड बनेगा। इसलिए सिर्फ गुड़ पिघलने तक, गुड़ मिलने तक ही इसे बनाना है। तब तक चलिए उधर देखते हैं आटे को और सारे मसाले को, जो हमने मसाले भी रखा था, जायफल और जितने गरम मसाले रखा था वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा है। सबको हमने कूट कर इसमें मिला दिया है। इलायची है, जायफल है, दालचीनी है, लौंग है, सभी को, सारे ड्राई फ्रूट को इसमें सभी को अच्छी तरह से मिला लें। चाहे तो आप इसमें और भी नट्स डाल सकती हैं, नारियल डाल सकती हैं, सारे तरह के सीड डाल सकती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ से मिलाएं, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप उसमें डालें तो कहीं कोई मसाले, कहीं कोई आटा कहीं रह जाए और सारे ड्राई फ्रूट अलग अलग रहे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हाथों से मसल कर मिला लें। उसके बाद आप इसे सारे मिश्रण को उस गुड़ के मिश्रण में मिला दें। गुड़ हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल चुका है। ये मेथी में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल चुका है। इससे आपकी मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इस गुड़ कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार आप कर सकती हैं। अब जो हमने आटे का मिश्रण मिलाकर रखा था, वो सारे मिश्रण को इसमें मिला दें और आँच को बंद कर दें। इसे खाने से आपके बालों में चमक आएगी, आपकी स्किन में चमक आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसी से मिला लें।
बस एक लड्डू आप खाएं, इसके ऊपर गर्म दूध पिएं, आपको पूरी ठंड कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप एक बार ये से खाकर देखें, जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, घुटने में दर्द नहीं होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए, जब आपका हाथ को सहने लायक हो जाए, फिर देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से सभी कुछ मिला लिया है। अब इसके लड्डू बना कर रख लें। इसमें घी इतना डालें ताकि आपके हाथ में घी अच्छी तरीके से लगे। और इस का लड्डू बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाए, 30 से 50 ग्राम के बीच ही इसके लड्डू बनाए। ये बहुत ज़्यादा खाने लायक नहीं होते, थोड़े से ही खाए जाते हैं और ये बहुत ही मुलायम, बहुत टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। आप एक बार ठंड में इस तरीके से लड्डू ज़रूर बनाएं। देखा आपने कितनी आसानी से बन गया ना लड्डू। देखिए हमारे हाथ एकदम घी से पूरे सराबोर है। इसमें हमने कुल मिलाकर 400 ग्राम घी डाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए लड्डू बनाने के बाद कढ़ाई में हमारा थोड़ा सा घी बच गया था, तो ये बर्बाद ना जाए इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। इसी में हमने दूध को गर्म कर लिया है और इसी में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और उबाल कर, जिस दिन पहला दिन अगर आप दूध लड्डू खा रहे हैं तो इस दूध को ही उसके साथ पी लें। आपका ये बर्बाद भी नहीं जाएगा और ये सारी पौष्टिकता आपके शरीर में जाएगी। ऐसा आप ज़रूर करें। जो भी बर्तन में लगा हुआ हो उसे बर्बाद ना होने दें। हम गृहिणियों की आदत है, हम लोग कुछ भी बर्बाद नहीं होने देते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। इस तरह से आप बनाएं और अपने बड़े, बच्चों, बुजुर्गों सभी को खिलाएं। सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।